नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा स्टील के ऊपर। टाटा स्टील का प्राइस काफ़ी समय से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। लोगों को इसमें समझ में नहीं आ रहा भाई करना क्या है, क्या करें, क्या होता है स्टॉक में, क्यों नहीं चल रहा है। सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें मैं आपको एडिशनल भी बताऊंगा जिससे आपका थोड़ा दिमाग नॉलेज खुलेगा स्टील के बिजनेस को लेकर। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि जो स्टील का बिजनेस रहता है थोड़ा अलग रहता है। इसके वजह से स्टॉक काफ़ी समय तक एक ही रेंज में घूमता है, फिर हमको सडनली उसमें मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखना। और भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसका सपोर्ट वगैरह क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट वगैरह जानने की कोशिश करेंगे वीडियो में। तो भाई वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी देख सकते हो कि टाटा स्टील का जो प्राइस है 150 रुपीज़ है। और अगर टाटा स्टील देखूँ मैं तो ये जून 6 जून से अपना ऑल टाइम हाई लगा के इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई यार, और देखो ये 2021 में भी 144 रुपीज़ का था और बाद में ये अभी वापस उसी रेंज में घूम रहा है। अब लोग बोलेंगे कि यार इसमें क्या हो रहा है, नहीं चलता है, टाटा का नाम है, क्यों नहीं चल रहा है। तो काफ़ी सारी बातें रहती है। मैं आपको एक बार हिंडेल्को भी दिखा देता हूँ। हिंडेल्को सर्च कर दूँ, हिंडेल्को, भाई किधर है हिंडेल्को। अब इसका मैं 5 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ तो देख सकते हो कि ये 2022 में 621 रुपये का था और आज भी उसी रेट पे घूम रहा है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, देखते जाओ आप। अब देख रहे हो कि इसका पहले मैं थोड़ा बेसिक बात कर लेते, फिर बाद में बात करते स्टील के बिजनेस में। मार्केट कैप कितना, 1,87,000 करोड़ के आसपास। लार्ज कैप की कंपनी है, काफ़ी दमदार कंपनी है। डेप्ट है इनके पास 87 करोड़ के आसपास। अच्छा खासा कर्जा भी है। क्यों कर्जा है उसका भी रीज़न है, आगे मैं बताता हूँ। स्टॉक का पी 116, इंडस्ट्री पी चल रहा है 18। तो पी तो छोड़ दो भाई, इसका हाई रहता है। नीचे आते देखो, क्वार्टरली रिजल्ट अभी इनका नहीं आया। अच्छा आने वाला है क्या, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है। पर नेट प्रॉफिट देखो इनका, सितंबर के क्वार्टर में इनको माइनस में था नेट प्रॉफिट। बाद में इन्होंने जो पिछले टाइम में कमाया था इन्होंने 1566 करोड़, 525 करोड़ नेट प्रॉफिट, उससे ज़्यादा इन्होंने लॉस दिखा दिया सितंबर में। उसके बाद मान लो अभी इन्होंने 522, 555, 919 करोड़ कमाए। इसके बाद क्या पता 6000 करोड़ का लॉस हो जाए। तो ये मतलब ही नहीं है नेट प्रॉफिट करके। अब इसके बाद देखो इन्होंने पिछली बार 1297, 7714 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया, फिर बाद में सीधा सडनली 2502 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनका लॉस में चला गया। ईयर ऑन ईयर भी दिखाता हूँ, इनका लॉस है देखो, 4910 करोड़ का नेट प्रॉफिट लॉस है। बाद में ईयर ऑन ईयर काफ़ी प्रॉफिट है, बीच में देखो वापस लॉस है 2017 में। तो आखिर ये इनको लॉस आता क्यों है मैं आपको बताता हूँ, और ये भागता क्यों नहीं मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जो स्टील का बिजनेस है एक साइक्लिक बिजनेस है, ठीक है, इस बात को याद रखना। साइक्लिक मतलब इनका एक टाइम रहता है, एक फ्लो रहता है, तब कंपनी चलती है, कंपनी का माल बिकता है। स्टील एक चक्र साइक्लिक टाइप चलता है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो मेडिसिन का रहता है, हेल्थ केयर का रहता है, वो 365 दिन चलते हैं। क्योंकि भाई जो आदमी आज बीमार हुआ वो आज दवाई लेगा। तो हेल्थ केयर बोल सकते हो ऑलमोस्ट 365 चलते हैं। जो फर्टिलाइज़र रहते हैं वो केवल बारिश के दिन चलते हैं, फर्टिलाइज़र के स्टॉक कंपनी, क्योंकि उसी टाइम पे खाद वगैरह ज़्यादा बिकती है। बाकी एशियन पेंट जैसे बोल सकते हो कि जब त्योहारों का सीज़न रहता है, दिवाली ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे थोड़ा फ्लो रहता है। पावर, टाटा पावर, ये सारी कंपनी जो रहती है, कार का बिज़नेस रहता है, बाइक का बिज़नेस रहता है। दिवाली वगैरह जो इवेंट आते हैं, बड़े बड़े फंक्शन आते हैं हमारे भारत में, उस टाइम पे इनकी ज़्यादा डिमांड रहती है पावर की। जब गर्मी रहता है तो टाटा पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी का इनका नेट प्रॉफिट बढ़ के आता है। तो ये कैसे साइक्लिक बिजनेस हो गए। और इस सबसे बड़ा डबल साइक्लिक बिजनेस है ये स्टील का। तो इनका एक साइकिल रहता है, वो साइकिल पे चलते हैं, नहीं तो भाई ये नेट लॉस पे बैठे रहते हैं। मेरे बोलने का मतलब कि ये साल में चले तो 4 महीना, जो 4 महीना इन्होंने नेट प्रॉफिट किया रहता है, और जब 8 महीना नहीं चलता है तो ये जो 4 महीने के नेट प्रॉफिट से इनको 8 महीना निकालना पड़ता है अपना, समझे। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से अगर ये 4 महीना नेट प्रॉफिट कर रहे तो 8 महीना अगर लॉस करेंगे ना, तो ये 4 महीने के नेट प्रॉफिट से इनको 8 महीना निकालना होता है। जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस कछुए की तरह भागता है भाई। हिंडाल्को में एग्जांपल दिखा दिया, वापस दिखा देता हूँ आपको। ये देखो चार्ट खुला ही है हिंडाल्को का, मैं 5 ईयर के चार्ट पे लेके चलता हूँ। मैं भी भाई हिंडाल्को में काफ़ी लंबे समय तक फंसा था, मैं बताऊँ आपको। ये देखो, ये देख रहे हो ना, 361 पे मैंने खरीदा था, वापस ये साला ना 370 आ गया था। फिर काफ़ी समय तक रुका तो फिर मैं बाहर हो गया था इससे। फिर मैं बोला भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये स्टील का बिजनेस। अब देखो 2022 में भाई इसका प्राइस क्या था, 621 रुपये। आज 2 साल हो गए, आज भी प्राइस उतना ही घूम रहा है, स्क्रीन पर देखो। तो ये एक साइक्लिक बिजनेस है। काफ़ी लंबा नज़रिया जब आपका, यानी कि कम से कम बोलो 6 साल, 7 साल, 8 साल, ये नज़रिया है तो ये स्टॉक में बैठना। बाकी सोचोगे कि मैं एक क्वार्टर में पैसा बना लूँगा, 100% डबल हो जाएगा, और क्या बोलते कि 6 महीने में 50% हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, ये बात को याद रखना। मैं टाटा स्टील भी सर्च करके दिखा देता हूँ आपको।
टाटा स्टील पे जब जाते हैं तो देख सकते हो कि भाई 5 साल पहले 2021 में 144 रुपये रेट था, आज भी उसी रेट पे घूम रहा है। एक साल में उठा लूँ तो इनका देखो साइकिल अच्छा चला, बिजनेस अच्छा चला, एक साल में धक्का-धक स्टॉक भागने लगा। और ये स्प्लिट के बाद प्राइस है। इनका पहला कुछ प्राइस था 1200-1300 रुपया, इन्होंने कुछ स्प्लिट किया प्राइस तो ये 149 हो गया। तो लोग इस पर टूट पड़े कि भाई 1200-1300 की कंपनी 150 रुपये में मिल रही है, स्प्लिट हो गया स्टॉक, मतलब टुकड़ों में बढ़ गया। तो लोगों में भी काफ़ी हाइप बन गया, लोगों ने दबा के माल उठाया और बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा चला इनका लास्ट 1 ईयर में, जिसके वजह से ये भागता हुआ दिखाई दिया हमको। अब लोग सोचेंगे कि जैसा 1 ईयर में ये 24% भाग गया, 119 से 150 भाग गया, तो ये 150 से 200 भाग जाएगा। तो भाई हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। ये एक साइक्लिक बिजनेस है, आप समझ गए रहोगे। साइक्लिक बिजनेस कैसा होता है, ठंडी आती है तो दारू ज़्यादा बिकती है, गर्मी आती है तो बियर ज़्यादा बिकती है, तो साइकिल के हिसाब से उनका बिजनेस चलता है। सेम टाटा स्टील का भी है, जब इनका साइकिल आता है तब चलता है, नहीं जाता है तो ये ठंडे बैठे रहते हैं। कभी कभी क्या होता है भाई, ये 6-6 महीना जो पहले नेट प्रॉफिट किए रहते हैं उन लोगों ने 2 क्वार्टर में, 6 महीना जब लॉस में रहते हैं तो पिछले नेट प्रॉफिट से ये इनको आने वाला 6 महीना निकालना होता है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि 6 महीना अगर ये प्रॉफिट कर रहे हैं और इनका 6 महीना लॉस हो रहा है ना, तो ये जो 6 महीना प्रॉफिट वाला पैसा है इससे इनको 6 महीना निकालना होता है। तो ओवरऑल आप समझ गए भाई, ये एक साइक्लिक बिजनेस है, काफ़ी धीरे धीरे चलता है, काफ़ी पेशेंस धैर्य चाहिए। जिसको एफडी जैसे रिटर्न चाहिए तो वो इस स्टॉक की ओर देखता है। बाकी कंपनी अच्छी है, ठीक है, बड़ी है, तो कुछ डर का माहौल नहीं है, ज़्यादा गिरता भी नहीं है, ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। इसने अपना 145 रुपीज़ का सपोर्ट बना लिया है। बाकी मैंने बिज़नेस के बारे में आपको बता दिया कि कैसा बिज़नेस है। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टॉक का प्राइस कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे रुक सकता है। तो भाई ये था टाटा स्टील के ऊपर वीडियो। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से लेना होता है। जो भी मैंने स्टॉक का प्राइस सपोर्ट बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया, तो इस बात का ध्यान रखना भाई। मेरी बातों में आके बाय सेल मत करने चले जाना। इस वीडियो में बस आपको स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने नॉलेज शेयर किया। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।